नमस्कार, मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। और आज हम चर्चा करते हैं कि जो प्लांट हैं, प्लांट का जो जेनेटिकली कंडीशन है, मतलब कौन से प्लांट हैप्लॉइड हैं और कौन से प्लांट डिप्लॉइड हैं, इस पर एक छोटा सा बेसिक का हमने बेसिकली वीडियो बनाया है आपके लिए। तो देखते हैं उसको कि जो प्लांट हैं वो कैसे हम उनको आइडेंटिफाइड करें, और बाकी देख के ही हम कैसे आइडेंटिफाइड करें प्लांट की कौन किस कैटेगरी के हैं। चलिए तो देखते हैं हम। ये देखिए भाई ज़रा। तो प्लांट की जो कैटेगरी है, यदि हम प्लांट की कैटेगरी लें तो पहले तो हम कह देते हैं कि नेचर में ये टोटल नंबर ऑफ 5 टाइप के प्लांट हैं। पहले तो आप सबको ये याद करना है, टोटल ये नेचर में 5 टाइप के प्लांट हैं। फर्स्ट है एल्गी, सेकंड जो है वो है ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट जो है टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट जो है वो है जिम्नोस्पर्म, और नेक्स्ट जो है वो है एंजियोस्पर्म। तो पहले तो ये टोटल 5 कैटेगरी की बात करते हैं कि नेचर में ये टोटल 5 प्लांट होते हैं, 5 ही कैटेगरी होती हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और डेवलपमेंट के बेस पर ही मैंने ये ऑर्डर लिखा है। अब कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में रखेंगे उसे लेंगे, अब हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए ज़रा, नेचर में हमने वापस जाते हैं और नेचर में ये देखते हैं कि प्लांट की 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है जिसे हम कह रहे हैं गैमेटोफाइट्स, और सेकंड कैटेगरी है वो है स्पोरोफाइट्स। लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं होता है तो एक कैटेगरी और उठाते हैं हम लोग गैमेटोफाइट में, वो है थैलोफाइट्स। ये थैलोफाइट्स, तो जो थैलोफाइट्स की कभी भी बात आए तो एल्गी और फंगस, चूँकि हम यहाँ सिर्फ एल्गी लिखेंगे, फंगस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्लांट नहीं है, तो थैलोफाइटा में एल्गी एंड फंगस आएगा। गैमेटोफाइट में जो क्लासिफाइड होता है वो ब्रायोफाइट्स आता है। एंड स्पोरोफाइट की हम बात करते हैं तो इसमें जो बाकी बचे हुए 3 प्लांट हैं, एक है टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, और नेक्स्ट जो है वो है एंजियोस्पर्म। ये प्लांट आएंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये टोटल देखें तो ये टोटल हमारे लिए प्लांट आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और ये प्लांट आएंगे। तो नेचर में एक तो ये क्लासिफिकेशन है। अब हमारा क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई थैलोफाइटा क्यों कहते हैं, तो इसकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। थैलस मतलब फ्लामेंट लाइक होती है, इसलिए इसको थैलस बोलते हैं। और थैलस जो होते हैं ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड के लिए हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और एन का मतलब है क्रोमोजोम्स यहाँ पर अनपेयर्ड फॉर्म में है। गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो गैमेटोफाइट प्लांट का मीनिंग होता है कि डायरेक्टली गैमीट फॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं। और गैमीट को हिंदी में हम युग्मक कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा है। और स्पोरोफाइट के यहाँ पर 2 मीनिंग निकल के आते हैं। अच्छा, गैमेटोफाइट में एक और हम चर्चा कर लें। गैमेटोफाइट जो होते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉइड ही होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे, इन्हें भी हम एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो पहला है कि ये स्पोर बनाता होगा, इसलिए इसका नाम स्पोरोफाइट है। अच्छा, स्पोरोफाइट में यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है कि ये वेल डेवलप्ड होती है, इनमें रूट भी डेवलप होती है, स्टेम भी डेवलप होता है और लीफ भी डेवलप होती है। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि वो कौन से प्लांट हैं जिनमें रूट, स्टेम, लीफ वेल डेवलप है, तो आप स्पोरोफाइट को टिक करेंगे। स्पोरोफाइट का मीनिंग है स्पोर बनाने वाले, गैमेटोफाइट का मीनिंग है गैमीट बनाने वाले। स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉइड होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, मतलब इनके सभी जो क्रोमोजोम्स होंगे वो पेयर्ड होंगे। तो डिप्लॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, 2n से। कैसे करेंगे, 2n से। तो ये तो हमें पता चला कि ये प्लांट की क्या कैटेगरी है, तो वो हमें प्लांट की एक कैटेगरी पता चली। अब एक चीज़ और समझते हैं हम कि क्या ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट बनता है, तो हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद ब्रायोफाइटा में भी स्पोरोफाइट बनता है।
तो ये स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट का यहाँ वही मैं मीनिंग आपसे कह रहा हूँ। तो ये गैमेटोफाइट का जो प्लांट होगा, वो गैमेटोफाइट का प्लांट क्या था, हमने कहा था गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट से जो वर्ड आ रहा है वो स्पोरोफाइट आ रहा है, मतलब एन से 2n वर्ड डेवलप होता है और ये स्पोर बनाता है। ठीक है, तो 2 गैमीट फ्यूज होके उन्होंने ये बनाया होगा। तो इस टाइप से जो है एक छोटा सा वीडियो है, और इसमें प्लांट की हमें सिर्फ कंडीशन पता चली कि कौन स्पोरोफाइट है एंड कौन गैमेटोफाइट है। तो हमने सिर्फ कंपैरिजन देखा स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट में। तो क्या ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट कंडीशन बनती है? हाँ बिल्कुल बनती है। अच्छा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या गैमेटोफाइट कंडीशन आती है? हाँ बिल्कुल आती है। तो अब टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो इनमें गैमेटोफाइट कंडीशन इनमें भी आती है। तो गैमेटोफाइट का मीनिंग होता है गैमीट बनाना, इसलिए गैमेटोफाइट से जब कंडीशन फिर स्पोरोफाइट पर जाती है तो हम फिर वहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, अल्टरनेटिव जेनरेशन। अल्टरनेटिव जेनरेशन हिंदी में से पीढ़ी एकांतरण बोला जाता है। तो ये n से कंडीशन कहाँ जा रही है? 2n, और 2n से फिर n, तो n to n जब ये कंडीशन चलती है तो ये अल्टरनेटिव जेनरेशन होता है। तो गैमेटोफाइट आपका जो ब्रायोफाइटा है उसमें भी अल्टरनेटिव जेनरेशन पाया जाता है, और बाकी 3 बचे हुए प्लांट में भी अल्टरनेटिव जेनरेशन पाया जाता है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक चर्चा करें। अच्छा लगे तो बाकी लोगों को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल के लिए। ठीक है कि नहीं? चलिए भाई, ऑल द बेस्ट, है ना। जय हिंद, जय भारत।